वोकल न्यूज शेड्यूल के साथ वॉलेंटियर के तौर पर जुड़ें, रोजगार और प्रशिक्षण का मौका पाएं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। एसीसीएल सोहागपुर क्षेत्र से डीजल चोरी की फिराक में थे चोर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पायल पवार और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। धनपुरी के एसीसीएल सोहागपुर एरिया से अभी तक कोयला कबाड़ और लोहा चोरी की घटनाएं ही सामने आती थीं, लेकिन अब इसमें डीजल चोरी भी शामिल हो गई है। 26-27 अक्टूबर की रात को एसीसीएल सोहागपुर एरिया में ओसीएम डंपर यार्ड में खड़े डोजर डंपर हॉल बैग से लगभग 250 लीटर डीजल 5 जरीकेन भरकर चोरों ने नाले के पास रखे थे। इसके साथ ही चोर 2 गैलन और डीजल चुराने की फिराक में भी थे, लेकिन मौके पर पेट्रोलिंग कर रहे सिक्योरिटी गार्ड आतिक खान ने चोरों को ओसीएम पर यार्ड से चोरी करते हुए देख लिया। तो आइए इस मामले की और जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे सहयोगी अमन के साथ। तो अमन, जिले में पहली बार इतनी बड़ी डीजल की चोरी का मामला सामने आया है और सिक्योरिटी गार्ड द्वारा खबर देने पर केंद्रीय सुरक्षा बल ने नजदीक जाकर देखा तो डीजल के 5 जरीकन नाली के पास रखे हुए थे और 2 अन्य खाली जरीकेन भी रखे हुए थे। तो आगे क्या कार्यवाही हुई इस चोरी के मामले पर और ओसीएम खदान प्रबंधन का क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया सामने आई है उनकी स्टोरी पर? बिल्कुल, देखिए 26 और 27 अक्टूबर की दरमियानी रात को ये घटना हुई जब सोहागपुर एरिया के ओसीएम डंप यार्ड में एक डीजल वाहन जो खड़ा हुआ था उससे ये जो चोर हैं इन्होंने जरीकेन में लगभग 250 लीटर के आसपास 5 कंटेनरों में डीजल निकाला और निकाल कर उसे नाले के पास रख रहे थे और वहाँ से नाले के पास से फिर वो बाहर अपने जहाँ भी उनको ले जाना था वो ले जाने वाले थे। तो ये 5 कंटेनर वो रात में रख चुके थे और 2 और कंटेनर में वो डीजल भर रहे थे। इसी दौरान जो सिक्योरिटी गार्ड हैं अतीक खान, जिसका नाम बताया जा रहा है, इन्होंने इन चोरों को चोरी करते हुए देख लिया और जब उन्होंने आवाज़ लगाई तो ये चोर वहाँ से भाग गए। फिर ये जो सिक्योरिटी गार्ड थे इन्होंने केंद्रीय सुरक्षा बल जो वहाँ पर तैनात होती है और जिनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है वहाँ पर खदानों में, उनको सूचित किया और केंद्रीय सुरक्षा बल की टीम ने आकर वहाँ पर जब जांच की तो ये पाया कि जो 5 ड्रम थे या कंटेनर थे जिनमें डीजल भरा जा चुका था वो नाले के पास रखे थे और वहाँ से वो चोर उन्हें ले जाने वाले थे। लेकिन ये सिक्योरिटी गार्ड के देखने के बाद वो फिर उसको उस घटना को अंजाम नहीं दे पाए। फिर दूसरा ये कि 2 कंटेनर बिल्कुल गाड़ी के पास ही रखे थे, डंप यार्ड के पास, जिसमें वो लोग डीजल भर रहे थे। लेकिन फिर अतीक अहमद, वो जो हैं अतीक खान सिक्योरिटी गार्ड, उनके देखने के बाद चोरों को वहाँ से भागना पड़ा। तो ये पूरी वारदात थी। इस पर केंद्रीय सुरक्षा बल ने फिर बाद में रिपोर्ट दर्ज कराई है पुलिस स्टेशन में और पुलिस जो है अभी फ़िलहाल इन चोरों की खोज पड़ताल में, इनकी धरपकड़ में लगी हुई है। लेकिन अभी तक मौजूदा समय तक, जब तक हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तब तक चोर पकड़े नहीं गए थे। तो इस तरह से ये पूरी कार्यवाही अभी तक अंजाम दी गई है। तो अमन, ऐसी जानकारी मिली है कि ओसीएम प्रबंधक द्वारा यह भी कहा गया है कि फील्ड की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल को पैसे दिए जाते हैं, इसलिए सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है। लेकिन चोरियां की जा रही हैं और तो केंद्रीय सुरक्षा बल क्या कर रहा है फील्ड सुरक्षा को लेकर? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में निश्चित तौर पर सवाल उठाए जाने चाहिए और उठाए जा रहे हैं। जैसा कि आपने भी बताया, धनपुरी ओसीएम खदान प्रबंधक अर्जुन टी जोड़े की तरफ से ये सवाल उठाए गए कि इन खदानों में जिसकी भी सुरक्षा जिम्मेदारी है इस मौजूदा केस में केंद्रीय सुरक्षा बल की, तो उनके द्वारा यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं हैं? उनके होते हुए ये चोर आखिर कैसे दाखिल हुए खदान एरिया में और इतनी बड़ी चोरी की वारदात अंजाम होते होते रह गई? अगर थोड़ी देर और हो जाती तो ये चोर इतना सारा डीजल जो है वो चुरा कर ले गए होते। लेकिन ये जो घटनाएं हैं चोरी की, ये कोई पहली घटनाएं नहीं है। इससे पहले भी कोयले की चोरी हो, कबाड़ की चोरी हो, लोहे की चोरी हो, इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं और अब ये नया एक डीजल चोरी का किस्सा भी इसमें जुड़ गया है। तो ये जो प्रबंधक हैं ओसीएम के, उनका सवाल उठाना बिल्कुल लाजमी है कि केंद्रीय सुरक्षा बल को अपनी सुरक्षा की जो एक रणनीति है उसमें और भी इजाफा करना चाहिए और भी तरह तरह के जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके ये जो चोरी की घटनाएं हो रही हैं उन पर लगाम लगाई जानी चाहिए, क्योंकि केंद्रीय सुरक्षा बल को
इसके लिए पैसे दिए जाते हैं, निश्चित तौर पर वे ड्यूटी करते हैं, उनका पैसा मिलता है। तो इस तरह की ये जो घटनाएं हैं वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नुकसान इससे होता है, रेपुटेशन ख़राब होती है, चोरी की घटनाओं से लोग परेशान होते हैं। तो ये सब कार्यवाहियाँ रुकनी चाहिए और ओसीएम प्रबंधन का ये कहना बिल्कुल ठीक है और इस पर ये देखना होगा कि केंद्रीय सुरक्षा बल किस तरह से आगे रणनीति बनाता है और ये जो चोरी की घटनाएं हैं उनमें किस तरह से लगाम लग पाता है। और दूसरा, ये जो केस है चोरी का, इसमें पुलिस विभाग किस तरह से कार्यवाही करती है और चोरों को कब तक पकड़ा जाता है, ये अभी देखने की बात है। जी बिल्कुल सही कहा आपने अमन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें ये जानकारी देने के लिए। ये बहुत ही निराशा की बात है कि केंद्रीय सुरक्षा बल द्वारा इतनी निगरानी के बाद भी ऐसी चोरियों की खबरें सामने आ रही हैं। इसको देखते हुए केंद्रीय सुरक्षा बल विभाग पर कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। डीजल या कोयला चोरी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए निगरानी और बढ़ाई जानी चाहिए और एरियल लोकेशन की जानकारी होनी चाहिए, ताकि भविष्य में होने वाली चोरी जैसी घटनाओं के नुकसान से अंकित बचा जा सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।